नमस्कार। देश का बजट पेश होने वाला है। मन में कई सवाल हैं, कई चिंताएं हैं। क्या कोई टैक्स कम होने वाला है या कोई नया टैक्स लगने वाला है? चिंता तो बहुत सारी है। साथ में हम सोच रहे हैं कि क्या इस बजट में देश के विकास के लिए कुछ ऐसी योजनाएं आएंगी जिससे नौकरियां बढ़ेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह का पुश दिया जाएगा ताकि हमारा देश तरक्की की नई राह पर चल सके। तो उम्मीदें हैं, चिंताएं हैं और कई सारी चाहते हैं। और इन सबको जानने के लिए हम हैं टैक्स पेयर्स के बीच, पूछने के लिए कि क्या चाहता है उनका दिल बजट 2015 से। मेरे साथ है हमारे टैक्स एक्सपर्ट यानी सारे टैक्स पेयर्स की आवाज, टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया जी। तो लखोटिया जी, आप हैं टैक्स पेयर्स की आवाज, क्या चाहता है टैक्स पेयर्स का दिल? मैं तो यही कहूंगा वित्त मंत्री जी से कि हमने तुमको प्यार किया है इतना, कौन करेगा उतना। जी हाँ, आपने हमने बहुत प्यार किया और पार्टी को ले आए सरकार बनाने में। अब वित्त मंत्री जी से चाहते हैं आप भी हमको रिटर्न गिफ्ट दे दो ना। इस साल बजट में कुछ न कुछ ऐसा करो कि टैक्स पेयर बिल्कुल खुश हो जाए। पर हाँ, एक चीज और है, NNT फॉर्मूला जरूर अपनाओ। नो न्यू टैक्स, NNT फॉर्मूला, नया टैक्स बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ये मेरी इच्छा है। बिल्कुल, तो टैक्स से आप भी घबरा रहे हैं, मुझे भी लग रहा है कोई नया टैक्स ना लग जाए। लेकिन हाँ, लखोटिया जी की एक बात बिल्कुल 100% सही है। अब रिटर्न गिफ्ट लेने की बारी है, तो सबसे पहला मैं जो सवाल भी यहाँ पर शामिल करने वाली हूँ वो भी कुछ रिटर्न गिफ्ट की ही मांग कर रहे हैं। गौरव गुप्ता जी, क्या मांग है आपकी वित्त मंत्री से और इसमें कितना मुहर लगाते लखोटिया जी सुनते हैं, बताइए। वित्त मंत्री जी से मेरी गुजारिश है कि हमारे एम्प्लॉइज को पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था जो वो खर्चा करते थे, कुछ साल पहले तक मिलता था, लेकिन अब वो बंद कर दिया गया है, जिससे उनको अपने खर्चे में करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो मेरी गुजारिश है कि वो खर्चा वापस लाया जाए, उस पर डिडक्शन मिली जाए। बिल्कुल ठीक बात है। एम्प्लॉइज पहले पाते थे स्टैंडर्ड डिडक्शन, अर्थात खर्च करो मत करो, सबूत दो मत दो, पर सरकार ने एक नियम बना दिया था कि इतने रुपए तक इतना परसेंटेज, उसके बाद इतना परसेंटेज। आज के दिन वो स्टैंडर्ड डिडक्शन बिग जीरो हो गया है। तो क्या एम्प्लॉय एक भी रुपया खर्च नहीं करता है क्या? ये आता है सवाल। डेफिनेटली करता है, चाहे पेन हो, पेंसिल हो, कागज हो, कोई छोटा मोटा खर्चा हो, तो एम्प्लॉय को पहले की तरह पुनः स्टैंडर्ड डिडक्शन जरूर मिलना चाहिए। तो ये है डिमांड नंबर 1। अच्छे दिन से ज्यादा पुराने दिनों की याद आ रही कि पुराने दिन वापस आए, स्टैंडर्ड डिडक्शन वापस से शुरू हो। धीरेन्द्र सिंह जी, पूछिए, क्या आप चाहते हैं बजट से? पुराने दिनों की बात की है तो मुझे एक बात याद आ गई जो उन्होंने पिछली बार बोला था कि न खुदा ही मिला न मिसाले सनम, इस तरीके का था जुलाई वाला उनका बजट। मुझे एक बात ध्यान आ रही है, अप्रैल 2014 में हमारे वित्त मंत्री जी अरुण जेटली, उनने कहा था कि जो स्लैब रेट में 2 लाख है उसको बढ़कर 5 लाख हो जाना चाहिए, लेकिन जब वो सत्ता में आए तो सिर्फ 2 लाख से बढ़ाकर 2,50,000 तक हुआ। क्या इस बार हमको 5 लाख तक मिलेगा या नहीं? ये मेरा वित्त मंत्री ये कहना चाहते हैं कि सत्ता में आते ही भूल गए, स्मृति थोड़ी कम हो गई। 5 लाख बोले थे, उसकी जगह 2.5 दे दिया और ज्यादा नहीं मिलेगा। मुझे फ्रेंकली लगता है कि इस वर्ष 2.5 लाख से ज्यादा एग्जाम्पशन लिमिट बढ़ाने का स्कोप नहीं है, पर सरकार डेफिनेटली जो स्लैब रेट है उनको कम कर सकती है ताकि 30% का टैक्स लागू हो, कम से कम 20 लाख 25 लाख के बाद 30% लगे। अब हम बढ़ते हैं, अनिल कुमार क्षत्रिय जी हैं, सरकारी नौकरी में हैं और एकदम एक जेन्युइन सा सवाल है इनके पास। लखोटी जी नमस्कार। मेरा वित्त मंत्री जी से आग्रह है कि इस इन्वेस्टमेंट के युग में जब हम लोग कई स्कीमों में अपना पैसा लगाते हैं, क्यों ना वेतन भोगी जो अगर चाहता है कि मैं पैसा अपना इन्वेस्ट कर लूं और मेरे को कुछ उसमें फायदा मिले, तो हम अगर एडवांस टैक्स की तरफ अगर कुछ पैसा एक मुश्त जमा करा दें एडवांस टैक्स, तो क्या हमें कुछ ऐसी रिबेट का प्रावधान करेंगे वित्त मंत्री जी? वाह, आइडिया बहुत बढ़िया है भैया, आइडिया के लिए तालियां बजाइए, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जैसे हम सैलरी एम्प्लॉई है, हर महीने हमारा टैक्स काट लेती है कंपनी, है ना, तो हर महीने नहीं काटे, हम पहले ही, मेरे पास पैसे हैं, मैं पहले ही अप्रैल में जमा दे देता हूं, तो मुझे कैश डिस्काउंट तो दे देवे। ये अच्छा आइडिया है, पर वित्त मंत्री जी कितना मानेंगे नहीं मानेंगे कह नहीं सकते, पर इस तरह की अगर सरकार इनोवेटिव विस्टार्स और आइडिया लेकर आवे तो डेफिनेटली फायदा करदाता को होगा और सरकारी खजाने में रुपए ढेर सारे आ जाएंगे। डॉक्टर भारती शर्मा हैं, कलर थेरेपिस्ट हैं ये, लेकिन इनका सवाल ज्यादा कलर से जुड़ा हुआ नहीं है, इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर शर्मा, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, हम जो इंश्योरेंसेस कराते हैं वो ATC के अंतर्गत आता है, और इंश्योरेंसेस क्योंकि लाइफ सेविंग है, ATC के अंतर्गत और भी योजनाएं हैं, तो इंश्योरेंस को किसी
अलग योजना से नहीं जोड़ा जा रहा, अलग सुविधाएं नहीं मिल सकती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंसेज लोग करवाएं और एटीसी के अलावा कुछ और इसमें सुविधाएं प्रावधान जोड़े जाएं। आपकी बात से ये लग रहा है मुझे, अगर एटीसी जैसा अलग सेक्शन बना देवे जहां पर केवल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैं और मेरे परिवार के लिए प्रीमियम दूं और उस पर छूट मिले, पर्टिकुलरली टर्म इंश्योरेंस प्लान एक ऐसा मुद्दा जिससे टैक्स पेयर्स को फायदा केवल फायदा होगा, इसको एनकरेज करने के लिए अलग से छूट मिले केवल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए और बाकी सेक्शन के अलग मिलते रहें तो डेफिनेटली ज्यादा निवेश होगा टैक्स पेयर्स द्वारा। अमित बत्रा है, वो भी चाहते हैं कि एटीसी से एक चीज को हटा के अलग से छूट दी जाए। बताइए अमित जी। मैं चाहता हूं कि जैसा पीपीएफ एक अच्छा इन्वेस्टमेंट टूल है और उसमें हम ज्यादा अच्छी रिटर्न्स भी मिलती हैं हमारे को, तो मैं ये चाहता हूं कि इसको पीपीएफ को एटीसी से अलग कर दिया जाए या फिर जो 1.5 लाख लिमिट है उसको इंक्रीज किया जाए ताकि वी कैन इन्वेस्ट मोर इन पीपीएफ। अब सरकार हर चीज के लिए ऐसे अलग अलग आइटम डब्बा नहीं बना सकती 10 डब्बे, पर हाँ डेफिनेटली पीपीएफ के नजर डालें तो हम पाएंगे कि पीपीएफ का निवेश जो मैक्सिमम 1.5 लाख के अंदर ही किया जा सकता है प्रति वर्ष, उसका फायदा यह है कंपल्सरी पैसा आपका जब्त हो गया सरकारी खजाने में 15 साल के लिए, तो आपकी कंपल्सरी सेविंग हो गई, अच्छी बात है। डेफिनेटली पीपीएफ और इंश्योरेंस दोनों के अलग अलग बॉक्सेस बन जाए छूट देने के लिए। ललित बांका जी का अगला सवाल क्या है, उम्मीद है इनके दिल में, पूछे। मेरा ये सवाल है कि हम लोग अपने अपने स्लैब्स में टैक्स दे देते हैं सरकार को ईमानदारी से, और हम लोग छुपा भी नहीं सकते क्योंकि नौकरी पेशा है। और छुपा नहीं सकते मतलब छुपाना चाहते हो छुपा नहीं सकते। अच्छा, तो वो हम लोग टैक्स दे देते हैं और हमारी रिस्पेक्टिव कंपनीज ही काट लेती हैं वो टैक्स। उसके बाद जो पैसा बच जाता है उस पर भी सरकार की नजर रहती है और वो जहां भी हम उसको स्पेंड करना चाहें, चाहे रेस्टोरेंट में जाएं या कहीं और जाएं, तो हमें 20-25% टैक्स और देना पड़ता है। तो एक तो 30% तक वो कट गया और फिर उसके बाद 25% तक और कट गया, हमारी जेब में कुछ भी नहीं बचा। तो मैं वित्त मंत्री जी से ये कहना चाहूंगा, एक नई सोच देना चाहूंगा उनको कि टैक्स को एबॉलिश ही कर दें और उसके बाद हम जहां पर भी स्पेंड करें उसमें वो टैक्स लगाएं और वो हम दें उनको। वाह, इनकी इच्छा है कि इनकम टैक्स को अबॉलिश कर दो ताकि झंझट रहे नहीं, फिर मेरी जेब में जो पैसा वो खर्च करूं उस पर टैक्स लगा लो। पर बात आपकी, वैसे आप हंस रहे हैं, खुश दिख रहे हैं, पर एक्चुअली में तो खुश है नहीं। क्यों कि एक तरफ इनकम टैक्स लग गया और उसके बाद बची हुई राशि को लेके मैं खर्च करने गया तो वहां पर वैट लग गए, सर्विस टैक्स लग गए, आदि आदि, सब मिला के एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा नहीं होने चाहिए। सरकार अगर ऐसा सोचेगी तब जाके रीजनेबल टैक्स रिजीम कहलाएगा। बिल्कुल, यानी टैक्स तो लगे लेकिन इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये टैक्स कि कभी कभी हम सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। आपकी इसी कंफ्यूजन को हम आगे भी दूर करेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन बजट पर टैक्स पेयर से हमारी ये खास चर्चा जारी है। हम अभी वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। बजट स्पेशल में हम पहुंचे टैक्स पेयर्स के बीच में जानने के लिए कि वो क्या चाहते हैं बजट 2015 कैसा हो। मेरे साथ है हमारे टैक्स एक्सपर्ट सुभाष लखोटिया जी भी, और अब रखते हैं सबसे अहम डिमांड, और ये है औरतों की डिमांड, जिसे पेश करने वाली है रेखा बंका जी। रेखा जी, क्या चाहती हैं आप वित्त मंत्री अरुण जेटली से? मैं सारी ही महिलाओं को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। महिलाएं घर और बाहर सभी कुछ संभालती हैं, बहुत कुछ करती हैं, बहुत जिम्मेदारी निभाती हैं और बहुत सारे प्रावधान उन्हें मिलते भी हैं, लेकिन यहाँ पर हम कैसे बराबर या पीछे रह जाते हैं। जैसे स्लैब है, इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो महिलाओं का और पुरुषों का दोनों का 2,50,000 है। तो हम सभी महिलाएं ये चाहती हैं कि ये स्लैब हमारा बढ़ा करके कम से कम 3 लाख तो किया जाए, पुरुषों से थोड़ा सा एक कदम आगे। बिल्कुल, मैं रेखा जी के साथ हूँ और यहाँ जितनी भी लड़कियां और महिलाएं मौजूद हैं हम सब इनके साथ हैं। लखोटिया जी, कुछ गुजारिश यहाँ पर क्या सारे भारत के सभी महिलाएं एक साथ है इस बारे में तो कि वित्त मंत्री जी थोड़ा सा महिलाओं के प्रति थोड़ा प्रेम दिखलाओ, आत्मीयता दिखलाओ और उनके लिए एक्स्ट्रा डिडक्शन मिल जाए। बिल्कुल सही बात है, वित्त मंत्री जी अगर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, पर ये आप नहीं बोल सकते कि हम कम है, कम नहीं है। पहले कम थे, अब बराबर हो गए, उसके बाद ज्यादा हो गए, अब वापस बराबर हो गए आज। बिल्कुल, अब थोड़ा सा ज्यादा और मिलना चाहिए छूट। संदीप गोयल जी एक छोटा सा फर्म चलाते हैं अपना और इसी से जुड़ा सवाल है इनका।
नमस्कार लखोटे जी, मेरा सवाल जो फ्री हम लोग लंच और मील्स प्रोवाइड करते हैं ऑफिस में अपने स्टाफ को, उससे रिलेटेड है। मैं वित्त मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि इसमें 50 रुपए की लिमिट रखी हुई है पर मील्स, जो हम स्टाफ को हम उसके ऊपर का अमाउंट जो टैक्सेबल हो जाता है एम्प्लॉइज के एंड के अंदर। ये सालों से ये लिमिट चली आ रही है, आज के समय के अनुसार उसको देखते हुए ये लिमिट बढ़ानी चाहिए। अब वो चाहे प्यून हो, क्लर्क हो, ड्राइवर हो, मैनेजर हो, जनरल मैनेजर हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, सबके लिए 50 रुपए ये नियम था कई साल पहले। 50 रुपए में ढेर सारे आइटम खाने के लिए आ जाते थे। आज सिंपल से सिंपल ऑर्डिनरी थाली भी खाए रोज ही तो भी 50 रुपए में नहीं होता। वित्त मंत्री जी को चाहिए कि इसमें अमेंडमेंट लावें। सोनी जी यहाँ पर अपनी शिकायत के साथ हैं और इनकी शिकायत हम वित्त मंत्री जी तक पहुंचाते हैं। ई फाइलिंग वगैरह पे जोर दिया जा रहा है, तो हमारा जो इनकम टैक्स रिफंड होता है बहुत से केसेस में वो करीब 1 साल लग जाता है, उससे भी ज्यादा लगता है वापस आने में। तो अब अगर 2-3 महीने का एक ये साइकिल हो जिसमें कि टैक्स पेयर को मालूम है कि अगर उसको रिफंड मिलना है तो देयर शुड बी अ फिक्स पीरियड, नॉट 1 ईयर और 2 इयर्स। बात बिल्कुल ठीक है जी। रिफंड जब मिलना है, सरकार ने जब टैक्स लेना है तो 1 सेकंड में आप टैक्स दो, फटाफट क्रेडिट कर देंगे। और जब रिफंड करना है तो सुस्ती क्यों, ये है सवाल। वित्त मंत्री जी से हम आग्रह करेंगे जहां रिफंड बनता है एक बार ये तो चालू करिए ऐसी स्कीम कि रिफंड बनता है, रिटर्न आपने आज दे दी तो 1 महीने के अंदर अंदर रिफंड वाउचर आपको मिल जाएगा। अगर इस तरह की प्रक्रिया हुई तो हमारे करदाता बहुत खुश होंगे, टैक्स देने में विश्वास लगेगा और चिंता फिक्र नहीं होगी रिफंड के बारे में। जितनी जल्दीबाजी से टैक्स लिया जाता है उतनी जल्दीबाजी से रिफंड भी किया जाए। और टैक्स को लेकर के जो चिंताएं हैं उसको जाहिर करने के लिए यहाँ विनोद बंसल जी हैं और ये एक टैक्स से छुटकारा चाहते हैं। कौन सा वो टैक्स है, क्यों छुटकारा चाहते हैं, खुद बताएंगे बंसल जी। आज से कुछ साल पहले जो भी लोग शेयर में ट्रेड करते थे उन पे एक टैक्स लगा STT। वो टैक्स जब लगा तो ये कह के टैक्स लगा कि इसके अंदर आपको जो भी आपकी इनकम होगी उसमें से टैक्स की रिबेट मिल जाएगी। लेकिन सर बाद में ये टैक्स खत्म कर दिया गया, अब वो एज ए एक्सपेंसिव ट्रेड होता है। तो मेरा आपसे गुजारिश है कि इस बार वो एज ए टैक्स लेस कराइए इनकम में से। ओके, आप चाहते हैं खर्चे के अंदर डिडक्शन नहीं मिले बल्कि जो मैंने टैक्स दिया है इनकम टैक्स वगैरह वगैरह उस रूप से सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स मुझे छूट दिलाए, टोटल टैक्स पेमेंट के अंदर काउंट हो। मैं तो बल्कि ये कहूंगा दोस्तों कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बिल्कुल हटाओ। लाइफ टैक्स पेयर चाहता है इजी हो, सिंपल हो, इसलिए सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स से छुटकारा चाहिए, मुक्ति चाहिए। यानी कि टैक्स हटाओ में STT जो है हमारे टारगेट में है। लेकिन हमारे बीच में है एक स्टूडेंट निमिषा, यहाँ मेरे साथ बैठी हुई हैं और निमिषा का सुझाव भी है, चिंता भी है। स्टूडेंट है लेकिन कितना सोचती है, सुनिए इनका सवाल। नमस्ते सर, मेरा सवाल है कि आज से ठीक 2 साल पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड था पर अब कहीं ना कहीं उसे हटा दिया गया है। तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड को दोबारा री इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि पूरी जो सिटीज का डेवलपमेंट है, टाउन्स का डेवलपमेंट है, वो इसी पे बेस्ड होता है। सरकार का सपना है 40 स्मार्ट सिटीज बनावे। 2022 तक किसी के पास, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहे भारत में जिसके पास अपना मकान नहीं हो। तो आप लोग के लिए फायदा, 2022 तक तो पढ़ाई भी खत्म हो जाएगी, नौकरी भी लग जाएगी, तो मकान अपना चाहिए ही चाहिए भैया। उसके लिए सरकार अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड का वापस लाने का कार्यक्रम शुरू करे और टैक्स की छूट दे लंबी, तो सरकार को कहीं भी तकलीफ नहीं होगी पैसे उठाने में, पैसे जम के बरसेंगे अगर अलग से डिडक्शन मिल जाए फॉर दिस स्पेशल डिडक्शन। बिल्कुल, तो ऐसे ही कुछ और रोचक बातें हम करने वाले हैं, अपने टैक्स पेयर्स की सुनने वाले हैं कि वो क्या चाहते हैं बजट 2015 से। लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वेलकम बैक। बजट स्पेशल में हम हैं टैक्स पेयर्स के बीच जानने के लिए कि वो क्या चाहते हैं वित्त मंत्री से। उनकी आवाज हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वित्त मंत्री तक और उम्मीद करते हैं कि ये बजट ऐसा हो कि इनके चेहरों पर मुस्कान लेकर आए। हमारे साथ है कुछ टैक्स पेयर्स अपने अपने कंसर्न्स के साथ, अपनी उम्मीदों के साथ। लेकिन रुचि गोयल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया लेकर आई हैं और मैं चाहती हूँ वो खुद सुनाएं क्या चाहती हैं वो इस बजट में। नमस्कार लखोटिया जी, मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूं कि इस बजट में वह यह प्रावधान करें कि फीमेल चाइल्ड के नाम पर जो FD करते हैं हम, उनके इंटरेस्ट पे कोई TDS ना कटे और 18 इयर्स तक
हमें रिबेट मिले। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सजेशन। मेरे ख्याल से आप तालियों से स्वागत करेंगे सजेशन का। हमारे वित्त मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री दोनों की इच्छा है कि गर्ल चाइल्ड पे काम किया जाए, और इनकम टैक्स एक ऐसा हथियार है बजट के माध्यम से, जब सरकार ऐसा कुछ कर सकती है कि बैंक फिक्स डिपॉजिट केवल लड़कियों के लिए अगर हो, उसके ऊपर इनकम कंप्लीटली माफ होगी 18 वर्ष तक, तो बड़ा अच्छा सजेशन है। लेट अस सी नाउ कि वित्त मंत्री जी क्या करते हैं इसमें। वैसे उनके बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ आंदोलन उन्होंने जो शुरू किया, मुझे लगता है ये आइडिया जो है उनको पसंद आने वाला है। बंका जी, आपके पास कौन सा आइडिया? आप रिटायर्ड है और वायल बंका भी अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। केंद्र सरकार ऑलरेडी कमिटेड है कि बहुत ब्लैक मनी को सामने लाना है, बाहर निकालना है, तो क्यों ना वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम शुरू कर दी जाए फिर से, और जितनी भी ब्लैक मनी देश के अंदर है वो टैक्स नेट में आ जाए। वैसे जब हम बात करते हैं ब्लैक मनी की तो एक स्टिग्मा लगा हुआ है, पर मैं मानता हूं अगर देश के हित की केवल बात करें तो चाहे विदेश में हो या भारत में हो, जो भी पैसा आज ब्लैक मनी के रूप में है उसे लाने के लिए सरकार एमनेस्टी स्कीम, डिस्क्लोजर स्कीम या वॉलंटरी डिक्लेरेशन स्कीम, कुछ न कुछ स्कीम लाए तो देश का पैसा देश के काम में आए। और ऐसा भी नियम कर दें कि एक पर्टिकुलर डेट के बाद अगर किसी का ब्लैक मनी पकड़ा गया, उसने डिक्लेयर नहीं किया तो उसे जब्त कर लेंगे। अगर इस तरह के प्रावधान बनाए जाए तो डेफिनेटली सरकार को पैसे मिलेंगे, देश की तरक्की होगी। और टैक्स को भगाने की मांग अजय गोयल कर रहे हैं। कौन सा टैक्स आप चाहते हैं कि भाग जाए? नमस्कार लखोटिया जी। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो हमारे कॉर्पोरेट एसेसीज के ऊपर लगता है, ये एक तरह से डबल टैक्सेशन है। बिल्कुल सही बात है, आपकी बात मैं मानता हूं। डिविडेंड मतलब कंपनी पहले अपने पेट काट के 30% टैक्स दे देगी, फिर बचेगा पैसा तो हमारे शेयर होल्डर्स को, जो सैलरी एम्प्लॉइज भी हैं, उनको बांट देगी पैसा। पर 1 मिनट, बांटने के पहले कंपनी को 15% टैक्स देना पड़ेगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ये डबल टैक्सेशन है, तो सरकार को चाहिए कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को अगर समाप्त कर दे तो मेरा ये मानना है कि देश में इक्विटी कल्चर में बढ़ोतरी होगी, ऐसी बढ़ोतरी जिसकी कल्पना आप, हम, ये सरकार कोई भी नहीं कर सकता है। मोदी जी कई बार कह चुके हैं कि वो हमारे देश को एंटरप्रेन्योर्स का देश बनाना चाहते हैं। हमारे बीच है पूजा झा जो एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देख रही हैं, लेकिन पूजा को क्या उलझन है, पूजा की आवाज में सुनते हैं। नमस्ते सर, मेक इन इंडिया की बात कर रही है सरकार। मैं भी कुछ छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए सरकार क्या करेंगे? अभी पढ़ाई छोड़ के करोगे या पढ़ाई के बाद? सर मेरी पढ़ाई खत्म होने वाली है। समाप्त हो गई है पढ़ाई, तब तो बिल्कुल ठीक है। देखिए, अगर कोई आदमी सोचता नौकरी नहीं करूं, अपना कमाई करूं, अपना छोटा बड़ा जैसा भी व्यवसाय चालू करूं, तो वो जब ही चालू होगा जब टैक्स के अंदर छूट मिलेगी। मेरा तो बल्कि ये मानना है कि पर्टिकुलरली महिलाओं के लिए जो पहली बार बिजनेस में आ रही है और छोटा व्यवसाय अगर लघु उद्योग चालू करती हैं, उनके लिए 3 से 5 साल तक कंप्लीट टैक्स हॉलिडे हो तो उन्हें प्रेरणा मिलेगी अपना व्यवसाय चालू करने के लिए। टैक्स के साथ ये हॉलिडे शब्द ही जुड़ जाता है ना लखोटिया जी, तो बहुत अच्छा लगने लगता है। एक आप स्टूडेंट हैं ललित शर्मा और स्टूडेंट का मुद्दा उठाना चाहते हैं, स्टूडेंट की आवाज बनना चाहते हैं। ललित शर्मा, एजुकेशन पे लोन लगता, टैक्स लगता है 12.5 का इंटरेस्ट, तो शायद स्टूडेंट्स को देखते हुए अगर उनको अगर 12.5 को अगर वो कम कर दें तो शायद वो अच्छा रहेगा। बात देखिए आपकी दमदार है, क्योंकि जब हाउसिंग के लिए सरकार प्रायोरिटी सेक्टर बना के कम रेट में ब्याज लेती है, तो ऐसे ही पढ़ाई आने वाले उज्जवल भारत के भविष्य के लिए, बच्चों को प्रेरणा देने के लिए, और बच्चे अपने लोन लेके पढ़ाई करें तो डेफिनेटली ब्याज की दर कम होगी, तो ज्यादा बच्चे पढ़ाई करेंगे, लोन लेंगे। विनय सिंह है, अभी नौकरी शुरू की है, उनकी परेशानी सुनिए। सर मैं एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी में काम करता हूं, लेकिन ऑफिस जाना और आना बहुत परेशानी होती है ट्रांसपोर्ट को लेकर। लेकिन सरकार ये 800 रुपए की जो प्रावधान रखी है बस इतना ही मिलता है, लेकिन खर्च इससे ज्यादा होता है। तो ट्रांसपोर्ट अलावेंस जो हमें महीने का मिलता है फ्री, टैक्स फ्री, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाने के लिए, वो है मैक्सिमम 800 रुपए। वित्त मंत्री जी को चाहिए कि इसके अंदर इनकम टैक्स रूल्स में जो प्रावधान है उनको बदल दे और रीजनेबल जितना खर्चा चाहिए वो अमाउंट अलाउ करें ट्रांसपोर्ट अलावेंस के रूप में। नरेश खन्ना जी, आप कैसा बदलाव चाहते हैं? अपने सवाल रखिए। मेरा वित्त मंत्री जी से ये मांग है कि जो हम मकान लेते हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करते हैं लोन लेके, उसके छूट 2 लाख है। आज के डेट में मकान इतने महंगे हो गए हैं तो वो 2 लाख की छूट बढ़ानी चाहिए। और दूसरा, जब तक कि मकान की पोजेशन नहीं मिलती
उस पे हमें इनकम टैक्स की छूट नहीं मिलती। वो जैसे ही हम लोन ऋण लें और उसका इंटरेस्ट दें उसके ऊपर छूट आपकी बात आप कहना चाहते हैं कि जो छूट मिलती है 2 लाख वो कम है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा 2 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख उससे मतलब नहीं है। मेरा जिंदगी का पहला मकान जो बनाऊं रहने के लिए, उसमें जितना भी ब्याज है वो पूरा ब्याज अगर अलाउ होगा तब हमारे देश में तरक्की होगी मकान की, और हमारे प्रधानमंत्री का सपना साकार हो जाएगा, अपना मकान मेरा, भारत के हर व्यक्ति का अपना मकान हो। दूसरी आपकी बात वो भी बिल्कुल ठीक है, लग रही जम रही है क्या कि मैंने ब्याज का भुगतान कर दिया परंतु उस ब्याज के भुगतान पे डिडक्शन नहीं मिलता है। क्यों? कि मकान का पोजीशन नहीं मिला, बिल्डर नहीं कर रहा, उसमें मेरी क्या गलती है भाई? मैंने तो पेमेंट कर दिया, फिर क्या गलती है? और बाद में मिलेगी छूट, पर बाद में ओवरऑल लिमिट के अंदर ही मिलेगी तो नुकसान हो जाएगा। तो सरकार को इनकम टैक्स कानून में बदलाव लाना चाहिए कि ब्याज का भुगतान आपने कर दिया, मकान नहीं मिला तो भी आपको छूट मिलेगी, ये रीजनेबल बात है। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद लखोटिया जी आपका, आपने बहुत ही हल्के अंदाज में मजेदार हंसते हुए बोल दिया, लेकिन बात बहुत 100% सही कही है, ऐसी कही है जो हर टैक्स पेयर के दिल को छू जाएगी। टैक्स आप बढ़ा सकते हैं, टैक्स घटा सकते हैं, लेकिन प्लीज कोई नया टैक्स लेकर नहीं आइए। यहाँ सारे टैक्स पेयर्स भी मेरे साथ सहमत होंगे इस बात को लेकर। इसी के साथ हमें यही इजाजत दीजिए, नमस्कार।